Hi guys, this is Diksha Pawar and you're watching me on Hangama Studio. जब प्यार गेम से बड़ा बन जाए तब इतिहास बनता है। हंगामा स्टूडियो में आज मेरे साथ है दीक्षा पवार, जिन्होंने अपने सपनों को कुर्बान करके अपने पार्टनर हिमांशु के सपनों को ज़्यादा अहमियत दी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। दीक्षा, बहुत कम होता है ऐसा कि किसी शो में अपने लिए जाना, अपनी पहचान बनाने के लिए जाना, वहाँ लकीली एक कनेक्शन मिल जाना और इतनी जल्दी शो के इतने पड़ाव पर इतना बड़ा डिसीजन लेना कि तुम रह लो, मैं चली जाती हूँ। मैं इसके लिए ये बोलूँगी कि एक तो वो बहुत छोटा टाइम नहीं था। इट वाज लाइक दिखाया गया है कि 2 दिन हुए थे, बट हमें लगभग 10 दिन हो चुके थे। और 10 दिन आप किसी के साथ हो विदाउट फ़ोन, विदाउट कनेक्शन विद आउटर वर्ल्ड, सो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आप अटैच हो ही जाते हो। एंड आई एम रियली ग्लैड कि मुझे ऐसा कोई इंसान वहाँ पे मिला, और मुझे जो उस वक्त ठीक लगा मैंने बस वो कर दिया। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके अलावा मेरा कोई और मैच है ही नहीं वहाँ पे। अगर मैं रुक भी जाती हूँ तो मैं किसके साथ खेलूँगी? कोई मैच नहीं था मेरा वहाँ पे। मुझे नहीं लगता मेरा, और मेरे ख्याल से ऑडियंस भी ये चीज़ बोलेंगे कि मुझे नहीं लगता हिमांशु के अलावा कोई और मेरा वहाँ पे कनेक्शन हो सकता था। सो मेरे को जो उस वक्त लगा मेरे दिमाग में, बस मैंने कर दिया, कुछ नहीं सोचा। मतलब लग रहा था कि दीक्षा के दिल पर हिमांशु ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। देयर इज कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं है, बस हो गया। तो प्यार हो गया दीक्षा आपको? यार मुझे उससे बहुत अटैचमेंट है और वो बहुत प्यारा इंसान है। सब लोगों ने मुझे ये चीज़ बोली है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन वो मुझे बहुत प्यार से ट्रीट करता है, वो मुझे बहुत अच्छे से रखता है। सो मेरे ख्याल से एक लड़की को यही चीज़ चाहिए होती है। ग्रीन फ्लैग ना? हाँ, लाइक वो जिस तरीके से चीज़ों को, जैसे सब लोग बोलते हैं ये बहुत मैनिपुलेट करेगा या ऐसे करेगा, बट वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि तुम बोलो, तुम क्यों नहीं बोल रही हो, तुम्हें ये बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ें बोलना चाहिए। सो दिस वाज, ही इज़ दिस इन फ्रंट ऑफ मी, कि मुझे वो ऐसा दिखता था। सो मतलब कोई किसी को क्यों नहीं इंसान पसंद आएगा। लेकिन जहाँ आपके लिए ये डिसीजन टफ था, हिमांशु के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि कोई अपना लिटरली त्याग देकर उनको आगे बढ़ा रहा है। लेकिन उनको बहुत ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने एक स्टोरी भी डाला अभी कि आप लोग का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है वगैरह। उन्होंने एक चीज़ लिखी जो कॉट माई आई वाज कि अगर लोगों ने एक एपिसोड देखा लेकिन उसके पीछे 4-5 घंटे जो वो बीती थी आप दोनों पर, तो मुझे वो जानना है, वो 3-4 घंटे जो आप लोगों के पे बीती, क्या हुआ था उस दौरान? द थिंग इज़ कि ऑफ कोर्स उसके लिए शो मैटर करता है, क्योंकि उसने रियलिटी शो से ही चीज़ें शुरू करी हैं। एंड कहीं ना कहीं सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो रोया नहीं या ऐसे नहीं करा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, वो रोया था, आई न्यू इट। और सब लोग बोल रहे हैं कि दीक्षा तू डम है कि तूने इस बंदे के लिए छोड़ दिया, बट आई नो उसने मेरे लिए क्या किया है वहाँ पे। हम 10 दिन 24 घंटे साथ में थे वहाँ पे, और आप लोग नहीं जानते कि उसने कितना लड़ा है मेरे लिए, क्या सारी चीज़ें करी हैं। और मैं शो में इसलिए आई थी कि यार जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वो शो जीतने के लिए ही आया था। अगर उसके पास ऐसा है तो उसने इसी चीज़ से शुरू करा। जस्ट इमेजिन कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आई नो कि उसकी क्या सिचुएशन थी एंड सारी चीज़ें। मैंने ऑरिकल पे जाने के पहले उसको धीरे से सब बोला था कि अगर हम आइडियल मैच नहीं बने तो मैं शो छोड़ दूँगी। शायद मैंने ज़्यादा मैनिफेस्ट कर लिया था। मैं ये बोलूँगी कि यार आप लोग को नहीं पता वो सिचुएशन क्या थी, और हम उस स्पॉट पे थे और वो इतना डिफ़िकल्ट था। बस यही चीज़ थी उस वक्त। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, कि हम ही जानते हैं हम किस टाइम से निकले हैं और हमने कैसे डील किया सिचुएशन को। उस वक्त जब आप इमोशनल थे, हिमांशु भी, योगेश हिमांशु को साइड में लेकर गया और योगेश ने कहा कि जाना है, मत बोलना भाई, ऐसे 1-2 बार योगेश ने कहा। और सामने से हिमांशु ने बोला कि भाई बंदी पसंद आ गई, अब क्या करूं। वो इमोशनल होके, क्योंकि वो इमोशनल थे कि आप चाह रहे हो। लेकिन योगेश का ये बोलना एक एज अ फ्रेंड, गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ठीक लगा कि हाँ भाई, वो अपने दोस्त को नहीं चाहता कि तू बाहर जाए, तो इसलिए उसने बोला कि प्लीज़ तू मत बोल देना गलती से, ऐसा ना हो कि आप मान जाओ कि ठीक है चल तू निकल जा। तो इस चीज़ को, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। दीक्षा, आप किस तरह से देखते हो? एक्चुअली मुझे भी मैंने भी पहली बार एपिसोड में देखा, तभी मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है सारी चीज़। हाँ, तो मुझे भी नहीं पता था, बट ऑफ कोर्स जैसा मैंने सोचा कि इसके लिए गेम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड ऑल। और योगेश उसको पहले से, मतलब उसने देखा है शायद उसको कि उसने रोडीज़ किया है एंड ऑल किया है, और उसके जो भी जर्नी देखी है,
तो मुझे लगता है कि उसने उसी को सोच के बोला होगा कि तू गेम मत छोड़ना। बाकी मुझे नहीं पता। मेरे योगेश से मतलब हम अच्छे टर्म्स पे हैं, मेरी रोज़ बात होती है उससे। उसने वहाँ पे ये चीज़ मेरे ख्याल से गेम के पर्सपेक्टिव से ही बोली होगी, बाकी नेगेटिव उसमें तो नहीं बोलेगी, बाकी तो मैं नहीं बोलूँगी। ओके, योगेश से जैसे आपने कहा कि आप लोग गुड टर्म्स में हैं, लेकिन आकांक्षा से चीज़ें वैसी नहीं है। शो में भी आपका एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो प्रोमो भी शायद इतना आउट हुआ नहीं है, पता नहीं सडनली क्यों ऐसा हो गया दीक्षा कि इट इज़ एवरीवेयर ऑल ओवर द इंटरनेट कि दीक्षा ने स्लैप्ड आकांक्षा। डिड यू जेन्युइनली स्लैप हर? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? आई नो आप ज़्यादा नहीं बोल सकते, बट समथिंग थोड़ा सा तो आप हिंट दे सकते हो। क्या वाकई में यू लॉस्ट योर कूल, या उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया जो आप यू कुडंट टेक इट? मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगी कि पूरी सिचुएशन जानने के लिए आपको पूरा एपिसोड और पूरा सीज़न वहाँ तक देखना पड़ेगा। और जो भी सिचुएशन हुई उसमें ना उसकी गलती थी ना मेरी गलती थी। वहाँ पे सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो गई थी, जैसा कि पहले भी बताया, रियलिटी शोज़ बिल्कुल वर्स्ट निकालते हैं इंसान के अंदर से। सो वो सिचुएशन थी। द थिंग इज़ कि मुझे कोई ग्रजेस नहीं है किसी के लिए, वॉटेवर जो भी सारी चीज़ें थी वहाँ पे। बस मैं उस चीज़ को थोड़ा सा प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है। शी इज़ अ गुड पर्सन। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बेकार इंसान है या कुछ है। शी इज़ अ गुड पर्सन, और जो भी था सिचुएशन की डिमांड थी गाइस, कोई भी ऐसा नहीं चाहता था कि हो। लेकिन उसके बाद आफ्टर द शो इज़ ओवर, शूटिंग ख़त्म हो चुकी है, तो क्या आपने रीच आउट करने की कोशिश की, या डिड शी ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू? क्या सुलह करने की ज़रा भी कोशिश किसी की भी तरफ से पहल हुई? मुझे बस इस चीज़ में एक ही वो लगा कि मुझे एक बार भी उधर से ये चीज़ नहीं आई कि शी इज़ सॉरी अबाउट इट। बट ठीक है, कोई बात नहीं, सबको ऐसा लगता है मैंने सही किया है। बट ठीक है यार गाइस, वो शो था, हो गया, जो सारी चीज़ें हो गई। मेरे लिए वो शायद ज़्यादा हर्टफुल था, बिकॉज मेरे लिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक था वो, इसलिए मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। बट लेट्स सी कि टाइम के साथ क्या होता है, शायद चीज़ें सॉर्ट भी हो जाए। अच्छा, आप प्यार ढूंढने गई थी, लेकिन सडनली उर्फी ने रुख बदल दिया। शायद पैसे की तलाश में अब क्या दीक्षा निकलने वाली है? ऐसा कुछ है क्या? आपको किसने बताया? गाइस, इसके लिए भी आपको देखना ही पड़ेगा, मेरे लिए कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे। मैं बता नहीं सकती, इसके लिए आपको शो ही देखना पड़ेगा कि मैंने क्या चूज़ किया है, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता है। अभी एपिसोड देख के ही मेरे को पता चलेगा। और हिमांशु का लाइव मैं देख रही थी, तब आप लोगों ने गुल्लू के बारे में कहा कि गुल्लू अभी एग्जिस्ट नहीं करता फिलहाल हमारे लिए। आई अंडरस्टूड कि वो आप शो के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक प्यार और पैसा मर्ज नहीं हुआ है, लेकिन उसको नेगेटिवली लोगों ने लिया है, गुल्लू के फैंस ने, कि हिमांशु कह रहा है कि गुल्लू एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे लिए। ओह नो, इट्स नॉट लाइक कि गुल्लू एग्जिस्ट नहीं करता भाई, कैसे बोल सकते हो ऐसा? इट्स जस्ट कि हम प्यार विला में, प्यार विला वालों को नहीं पता है कि पैसा विला भी एग्जिस्ट करता है। इट इज़ इन दैट वे। सो हाँ, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कैसे हो सकता है? इट्स जस्ट लाइक कि वो है नहीं है, हमें भी नहीं पता है। दैट्स व्हाट ही मेंट टू से दैट टाइम। और क्या बोलूँ इस चीज़ पे, यही बता सकती हूँ हाल फिलहाल तो मैं, कि हमें नहीं पता है अभी गुल्लू भी है गेम में, ऐसा। क्योंकि टेन और सदाफ को लेकर क्या कहेंगे? उनकी जोड़ी, उनके फीलिंग्स काफ़ी जेन्युइन लगे, बट चीज़ें डिडंट टर्न आउट द वे दे वांटेड टू। अब स्प्लिट होके किसी और के साथ वो लोग पेयर अप हो गए हैं। उनके कनेक्शन को लेकर आपने इतने करीब से देखा है, डू यू जेन्युइनली फील कि उनके दरमियान जो भी है प्यार मोहब्बत या जो भी कनेक्शन है वो प्योर है, या क्या वे में आप देखते हैं? यार, मैं किसी के कनेक्शन को जज करूं ये तो मेरा कोई हक नहीं बनता, क्योंकि मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई है कि हम लोग ने बहुत अच्छी बॉन्डिंग, हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम ऑरिकल पे गए, हम आइडियल मैच नहीं बने, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग कि भाई कितना बुरा लगता है वहाँ खड़े होके। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि कैसा है कैसा नहीं है, बिकॉज मैंने उनको करीब से नहीं देखा, वो हमारे अलायंस में नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि फेक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो वहाँ जाना चाहते थे, तो उनकी बॉन्डिंग होगी, राइट। अब आपको क्या लगता है कि आगे वो किसके साथ पेयर करेंगे, ये तो आपको शो में देखना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली अगर कोई ऑरिकल पे जाना डिसाइड करता है, अपना कनेक्शन चुनता है, तो ऑफ कोर्स उनके बीच में कुछ कनेक्शन तो है। अच्छा, चर्चा ये भी है कि योगेश ने आकांक्षा को डंप कर दिया। इसके लिए भी गाइस आपको शो देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है, बिकॉज ना तो मैं आकांक्षा हूँ ना तो मैं योगेश हूँ। ओके, सौंदर्या और सदाफ ने एक लाइव में
नाम नहीं लेकर बस बोला कि कोई एक बंदे हैं अंदर जो ऑलरेडी कमिटेड है, बट स्टिल ही वाज फेकिंग इनसाइड फॉर द शो वगैरह वगैरह। तो अगेन यू आर द इनसाइडर, लगता है कि मतलब नाम नहीं, लेकिन क्या लगता है कि जो बोल रहे हो एक्चुअली सही है, या आपको कुछ भी इसके बारे में कुछ अंदाज़ा हो? मुझे सच बताऊं तो मुझे सौंदर्य और सदफ से पहली बात तो आई थिंक मेरे बारे में बात नहीं हो रही थी, क्योंकि ये जो सिनेरियो बताया ये किसी और कपल के बारे में, ये आगे आपको और जाके पता चलेगा। लेकिन अगर उन्होंने मेरे बारे में बोला है तो आई एम रियली नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। मेरे को सच में, मैं शायद सौंदर्या के लिए मैंने हर उस जगह पे स्टैंड लिया है जहाँ उसके साथ गलत हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं। आई रियली करेगी। इवन आई नो लॉट ऑफ थिंग्स किसी सबके बारे में, बट आई एम नॉट अ गर्ल जो किसी के बारे में भी कहीं पे जाके ऐसी चीज़ें बोलूँ। सबके बारे में सबको कुछ ना कुछ पता होता है, राइट? तो आई विल नेवर से एनीथिंग अबाउट एनीवन कि किसी की इमेज या कैरेक्टर पे बात आए। अगर वो ये चीज़ बोल रहे हैं तो वो उनका कॉल है यार, वो आई डोंट नो, मैं नहीं बोल सकती ऐसे कि गलत तुम, क्योंकि वो उनको सोचना चाहिए ना। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी के बारे में ऐसा बोलना चाहिए। वो मेरे बारे में नहीं है, आई एम श्योर अबाउट इट, ये ऑडियंस को भी जाके पता चल जाएगा बाद में, बट स्टिल किसी के बारे में मत बोलो, आई वुड से, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ होता है। मेरे पास भी है, बट आई विल नेवर से, नेवर, कभी भी नहीं। अच्छा, लास्ट 2 सवाल। आपने लाइव में कहा कि विनर अनएक्सपेक्टेड होने वाला है इस बार। आपके ये अनएक्सपेक्टेड पे इतना ज़्यादा जोर दे दिया गया है सोशल मीडिया पर कि अब हर कोई अपने गुमान लगा रहा है। मैं खुद अपने जहन में सोच रही हूँ, अनएक्सपेक्टेड बोला है दीक्षा ने, तो कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, तो अनएक्सपेक्टेड वाला क्यों आपको वर्ड यूज़ करना पड़ा? उसका रीज़न ये है कि अभी फिनाले शूट नहीं हुआ है गाइस। अभी विनर डिस्क्लोज ही नहीं हुआ है, हमें खुद को नहीं पता है, तो कुछ भी हो सकता है। इवन मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड है, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया था। आई टू डिडंट रिमेंबर कि मैंने अनएक्सपेक्टेड यूज़ किया था, मैंने किया था। सो यही रीज़न हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड तो क्या ही बोलूँगी, बट ये है कि मुझे भी एक्सपेक्ट नहीं कि कौन जीत सकता है। सो वेट एंड वॉच। ओके, लास्टली दीक्षा, स्पिट्सविला में आना, इस तरह से एग्जिट, वापस आओगे नहीं आओगे वो तो जैसे आप बोल रहे हो कि एपिसोड देख के ही मालूम पड़ेगा, बट जर्नी कैसी रही है? क्योंकि इस चीज़ से आपके लाखों दरवाजे खुलेंगे। एक जैसे हिमाचल ने लिखा कि ब्रेड एंड बटर, लिटरली आपके लिए एक दरवाज़ा खुल गया है। तो ये दीक्षा के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये शो, और आगे की जर्नी अभी आप क्या क्या कर रहे हो, थोड़ा सा बताओ। सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे ये शो मिला, बिकॉज बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पहुँचने के लिए, एंड आई एम लकी कि मुझे ये चीज़ मिली। मेरी जर्नी बहुत रोलर कोस्टर रही है, और मतलब मेरे लिए इस शो ने, होता है ना कि एक नई पहचान दी है, नई सारी चीज़ें आ रही है मेरी लाइफ में, और बेटर चीज़ें आ रही हैं। सो इट्स वेरी गुड, एंड आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, क्या बोलूँ उसको, कि नई अपॉर्चुनिटीज़ जो लेके आता है वैसा रहा है। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिस पे मैं काम कर रही हूँ, और वो अभी आएंगी बाहर, एंड यू विल गेट टू नो। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपोजर मिलता है इससे। सो येस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क, अच्छा काम, अच्छी चीज़ें, एंड आप लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करती रहूँ। बिफोर गोइंग, लास्टली, आपको भी बहुत ट्रोल किया गया, आपको तो डेथ थ्रेट्स पता नहीं क्या क्या मिले हैं फॉर जस्ट दैट वन फाइट। उसी दौरान अभी सेम टू सेम हिमांशु को भी ट्रोल मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से उर्फी से बात की, या उर्फी ने जिस तरह से रेसिप्रोकेट किया। तो क्या आपने वो प्रोमो देखा? डिड यू नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? एंड उसी पर सनी ने भी उनको थोड़ी सी फटकार लगाते हुए नजर आए हैं आने वाले एपिसोड में हिमांशु को। तो पहले तो वो एक चीज़, और ये ट्रोलिंग जो आप दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ ही फेस कर रहे हो। आई डोंट नो, लाइक मेरे को तो एक चीज़ समझ में नहीं आती कि वाई, मतलब ऐसा मैंने या हिमांशु ने क्या कर दिया कि जो इतना ज़्यादा हेट कर रहे हो। मुझे लिटरली आई डोंट नो द रीज़न, सीरियसली मुझे रीज़न नहीं पता। इफ़ आई गो एंड सी कि किसी भी चीज़ पे नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, तो वो किसी ऐसे अकाउंट से आते हैं जिसकी 0 फॉलोइंग होती है, 0 पोस्ट होते हैं, 0 फॉलोवर्स होते हैं, लाइक हाँ, न्यू अकाउंट होता है, फेक अकाउंट होता है, ऐसे उससे आ रही होती है, उसमें कोई डीपी नहीं होती, या फिर कुछ कार्टून कैरेक्टर की बनी होती है, मोस्टली ऐसा होता है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि यार किसी को ड्रैग डाउन क्यों कर रहे हो? आपको नहीं पता इन सब चीज़ों से कितना मेंटली इंसान परेशान होता है। मैं बता नहीं सकती हूँ कि इनिशियली जब 2 एपिसोड्स आए थे भाई, मैं बहुत रोई हूँ,
मैं बता नहीं सकती आपको कि कितना मेरे लिए ये मेंटली टॉर्चर था। और मैंने अपना फ़ोन इंस्टाग्राम 2 दिन तक मतलब मैंने फ़ोन ही नहीं चलाया था। मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी, शूट या कुछ पे जा रही थी। मैं लिटरली इंस्टाग्राम नहीं चला रही थी क्योंकि इतनी नेगेटिविटी थी ना। इवन हिमांशु के लिए भी एज अ बॉय, उसके लिए भी ये सब चीज़ें डील करना बहुत मुश्किल था। सब लोग जायज़ है उनका जिस तरह से उन्होंने बात करना किया, क्योंकि ये हाफ सेट ऑफ ऑडियंस का कहना है कि यार हिमांशु ने ठीक तरह से बात नहीं किया, दूसरे लोग का कहना है कि नहीं उर्फ़ी का भी तरीका आप देख लो, इट वाज बोथ वेज। तो हाउ डू यू लुक एट इट? सबसे पहले तो मुझे नहीं पता कि एक्चुअली क्या हुआ था क्योंकि मैं उस वक्त वहाँ पे नहीं थी। मैं विला से बाहर चली गई थी। आई डोंट नो द होल सिचुएशन। और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या होता है ना कि प्रोमो में हमेशा क्या दिखाते हैं, एक चीज़ दिखाते हैं फिर कट करके कोई और सिनेरियो का क्लिप लगा देते हैं। तो यू डोंट नो एक्चुअली क्या हुआ है, किसके साथ हो रहा है, किसके साथ फाइट हो रही है एंड ऑल। तो मेरे ख्याल से वो मुझे और इवन हिमांशु से भी मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। तो पहले मैं देखूंगी और फिर इस बारे में कुछ बोलूँगी। अभी लिटरली मैंने कोई बात नहीं करी है एंड आई कैन नॉट जज बिकॉज आपको पता है प्रोमोज कैसे कट किए जाते हैं, एडिट होते हैं। ओके, दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दीक्षा। एंड प्लीज़ आपके जो ऑलरेडी फैंस थे एंड अब जो स्प्लिट्सविला के बाद जो फैंस जुड़ गए हैं, साथ ही हिमांशु और आपके भी एक सेट ऑफ ऑडियंस है जो आपको साथ में देखना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? और क्या जल्दी आपको दोनों को कोई म्यूज़िक वीडियो या किसी भी प्रोजेक्ट में साथ देखा जा सकता है? बिकॉज अमूमन ऐसे होता है कि रियलिटी शो के बाद म्यूज़िक वीडियोज़ के ऑफर्स वगैरह आता है। तो क्या हिमांशु और दीक्षा को कोई म्यूज़िक वीडियो ऑफर हुआ है एंड क्या मैसेज देना चाहिए? अभी तक तो नहीं, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो मैं ये बोलूँगी थैंक यू सो मच गाइज, बिकॉज आप लोग ही हो जिन लोगों ने मुझे पॉजिटिव रखा है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ नेगेटिविटी। बट आई लव यू सो मच क्योंकि आपने हमेशा हमेशा कुछ भी कोई भी सिचुएशन हुई है मुझे हमेशा प्यार किया है और हमेशा सपोर्ट किया है। एंड आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन द फीलिंग बिकॉज मुझे पता है उस नेगेटिविटी से मैं कैसे डील कर रही थी और मेरे लिए कितना हार्ड था वो। और आपके प्यार ने ही मुझे मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव रहने के लिए वो किया है। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। थैंक यू दीक्षा, आई होप यू ओवरकम ऑल ऑफ दिस एंड बहुत जल्द हमको आपके नए बड़े प्रोजेक्ट में मिले। Done. See you super soon. Manifesting. बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।